नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव। जी हाँ, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। आज का हमारा ये स्पेशल शो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज कालचक्र देखने के बाद शिव आराधना से जुड़ी आपकी सारी दुविधाएं और शंकाएं खत्म हो जाएंगी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको सावन में शिवलिंग की पूजा की सही विधि और खास नियम भी बताने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ये सावन आपके लिए सौभाग्य देने वाला हो तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2415। शिव पूजन और शिवलिंग पूजन में क्या अंतर है? दोनों में सबसे ज्यादा फलदायी क्या है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। दर्शकों को बताइए पंडित जी। देखिए, शास्त्रों की बात करें तो शिव पुराण के अंतर्गत 7 संहिता हैं। 7 संहिता में एक है रुद्र संहिता। 3 प्रकार की रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, वायवीय संहिता। तो कहने का मतलब शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार रूपेण पूज्यते यस्य सगुणो भगवान शिवः, जो साकार रूप में पूजित होते हैं वो सगुण शिव हैं। अब शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अनुसार क्या कहा जाता है? लिंगम ही परमम तत्वम नाद बीज स्वरूपकम। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो परम तत्व है, जो आदि बीज स्वरूप है। शिवलिंग को अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। यह निर्गुण शिव की उपासना का माध्यम है। लिंग पुराण के अनुसार संपूर्ण जगत शिवलिंग से उत्पन्न हुआ है। शिव उसी में प्रतिष्ठित भी हैं। इसमें शिवलिंग की पूजा को, इसलिए शिवलिंग की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लिंग पुराण भी स्वीकार करता है कि मूर्ति रूप पूजन से भक्ति आरंभ होती है, लेकिन वह कहता है कि लिंग पूजन उच्चतर साधना का माध्यम है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि लिंग दर्शनम समम पुण्यम नास्तु तीर्थेषु देहिनाम। शिवलिंग के दर्शन के समान कोई पुण्य तीर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो लिंग रूप में ही हैं। लेकिन शिवलिंग का पूजन करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग के दर्शन के समान तो कोई तीर्थ पुण्य प्रदान ही नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं शिवालय कोट्यसः। शिवलिंग की पूजा से पुनर्जन्म का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रावण द्वारा विरचित शिव तांडव स्तोत्र के अनुसार शिव के साकार रूप का पूजन ही शिव पूजन कहलाता है। कहने का आशय हमारे ये है कि देखिए, वैसे भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि से एक कमल पैदा हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए और वहां एक तेजोमय लिंग पहले से प्रकट था। ब्रह्मा और विष्णु आपस में ये विवाद करने लगे कि तुम श्रेष्ठ कि मैं श्रेष्ठ। तो लिंग रूपी भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ऊपर की तरफ जाइए और इस लिंग के ऊपरी छोर का पता लगा कर आइए। और भगवान विष्णु से कहा तुम नीचे जाइए और पाताल में इस लिंग के छोर का पता लगा के आइए। भगवान विष्णु नीचे चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। बहुत समय के बाद भगवान श्री हरि विष्णु वापस आए, बोले महाराज पता नहीं लगा कहाँ तक ये है।
और मैं थक गया, हार गया, मैं वापस आ गया। ब्रह्मदेव से पूछे तो उन्होंने कहा हाँ मैंने तो पता लगा लिया। कहना अच्छा प्रमाण क्या है? कहन ये केतकी का फूल है, इससे पूछ लीजिए, ये वहाँ थी, मैंने जब आपके ऊपर शिखर पर पहुँच करके दर्शन किया तो केतकी ने कहा कि हाँ हाँ मैं तो थी वहाँ। तो भगवान शिव ने कहा ऐसा है ब्रह्मा, न तो तुम्हारी अब पृथ्वी पर पूजा होगी और न ही केतकी का फूल कभी हमारे पूजा में चढ़ेगा, इसलिए कि झूठी है। और विष्णु ही प्रथम पूजनीय देवता हैं, इसलिए कि इन्होंने सच बोला है। इस लिंग का ओर छोर कोई नहीं पा पाता है। और सचमुच में ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। जैसा ये ब्रह्मांड है उसी का एक स्वरूप शिवलिंग है। संपूर्ण चराचर जगत, अस्थावर जंगम जड़ चेतन इस शिवलिंग में समाहित हैं। शिवलिंग के बाहर कुछ है ही नहीं है। जब हम भगवान शिव की साकार उपासना करते हैं तब तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, तब तो इस रूप में पूजा करते हैं। लेकिन जब हम उनको निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं तो वो शिवलिंग का रूप होता है। कौन सा रूप होता है? शिवलिंग का रूप होता है। मानस पूजा भी जब हम करते हैं तो उसमें भी कोई कोई साधक साकार रूप और कोई कोई साधक निराकार रूप में पूजा करते हैं। मानस पूजा क्या है? रत्नई कल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंडरचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम ब्रह्माफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम बीड़ाभेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुति बहुविधा हे तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तो विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम करचरण कृतम वाक्काय जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम कुसरो में तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। कहें ये मानस पूजा है। मानस पूजा का भाव पूरा पढ़ लेंगे नित्यकर्म पूजा प्रकाश में, अर्थ पढ़ लेंगे और उस तरह से मानसिक भावना बना करके अगर मानस पूजा रोज भगवान शिव का करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा आप अनुभूत कर सकते हैं। अब मानस पूजा का एक जो चौथा श्लोक है, आत्मा त्वम, हे भगवान शिव इस शरीर में रहने वाली जो मेरी आत्मा है वो आपका स्वरूप है। गिरजामती, और जो इस शरीर में रहने वाली बुद्धि है वो माँ पार्वती की स्वरूपा है। आत्मा त्वम गिरजामती, आत्मा कौन? भगवान शिव, और बुद्धि कौन? माँ पार्वती। आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा, इस शरीर में जो आने जाने वाली वायु है जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, ये प्राण वायु हुई आपके गण हैं, आपके सहचर हैं, शिवगण हैं, नंदी आदि शिवगण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और हे भगवान शिव ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य उत्तम घर है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना। सुबह से उठ करके मैं स्नान ध्यान या श्रृंगार या जो कुछ भी करता हूँ वो आपके पूजन का उपचार है प्रभु। पूजाते विषयोपभोग रचना
निद्रा समाधि स्थिति। और जब मैं सोता हूँ भगवान, तो ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। और मैं जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पे चलता हूँ, चाहे सड़क पे चलता हूँ, चाहे घर में चलता हूँ, चाहे आंगन में चलता हूँ, वो सिर्फ मैं आपकी परिक्रमा ही कर रहा होता हूँ। आप ये भगवान शिव मानिएगा, मेरा वो चलना कोई चलना नहीं है, मेरा चलना जो है आपकी परिक्रमा है। आप कैलाश पर वटवृक्ष के छांव में बैठे हुए हैं जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के साथ, और मैं आपकी परिक्रमा कैलाश पे कर रहा हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो। मेरे बाणी से चाहे अंग्रेजी निकले, चाहे हिंदी निकले, चाहे भोजपुरी निकले, प्रभु वो आपके स्तुति में कहा गया स्त्रोत ही समझिएगा। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो। वो आपके लिए पवित्र स्त्रोत ही कह रहा हूं। यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। और मैं जीवन में जाने अनजाने में जो भी कर्म अकर्म करता हूं, वो सब आपके पूजन का उपचार है। प्रभु त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए और इस अकिंचन के अंदर अपनी भक्ति दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी, ओम नमः शिवाय। सावन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पंडित जी से ये भी जानते हैं कि अगर कोई शिव भक्त इस सावन में अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, भगवान विष्णु, और ऊपरी भाग में प्रणव रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। लिंग की वेदी पार्वती हैं और लिंग महादेव है। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव और पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्या गजब गोस्वामी जी ने लिखा है। हाँ, रामचरितमानस की शुरुआत में ही गोस्वामी जी ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा ये श्रद्धा हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अगर माँ पार्वती श्रद्धा हैं, भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतिरूप हैं। और जिस जीवन के अंतर्गत श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो जीते जी मुर्दा के समान है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक न आपका पूजा पाठ फलित होगा और न आपका भौतिक जीवन ही सफल होगा। कहीं न कहीं आपको श्रद्धा और विश्वास करना ही पड़ेगा। इसलिए मां पार्वती श्रद्धा स्वरूपा हैं, भगवान शिव विश्वास के रूप हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में ही लिख दिया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आहा, कितने आनंद की बात है। अगर श्रद्धा रूपी पार्वती, विश्वास रूपी शिव किसी के जीवन में हो तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। शिवलिंग की उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से स्थापित होता है। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक प्रमाण है कि ये जो अंगूठा हमारा है, जहाँ से अंगूठा हथेली से जुड़ता है, इतना बड़ा शिवलिंग का आकार होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। कोई लोग 3 इंच भी कहते हैं, लेकिन मेरे समझ से साधक को अपने अंगूठे के बराबर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उनको सुबह शाम इसकी पूजा करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं किसी को कि अरे घर में शिवलिंग नहीं स्थापित करनी चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसे लोग रव नरक में जाएंगे और जिंदगी भर रव नरक में रहेंगे। जो दूसरों को कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए, वो लोग भगवान शिव के अपराधी हैं। और ऐसे लोग जीते जी नरक भोगेंगे और मरने के बाद तो रव नरक में जाएंगे ही।
इसलिए सबको घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है, तब मैं कह रहा हूं। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक से ज्यादा तब रख सकते हैं जैसे आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा है और आपके पास पारे के भी शिवलिंग आ गए तो आप रख लीजिए। एक ही प्रकार के 2 शिवलिंग नहीं रख सकते, लेकिन 3 तो रख ही नहीं सकते, 2 तक तो रख सकते हैं। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग को ना रखें, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम और जान लीजिए, क्या है? ईशान। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है किसी के घर का, वो भगवान शिव की दिशा है। और वो शिव की दिशा क्यों है? जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में ही उसकी रोशनी आती है, इसीलिए उसको पूजा स्थान कहते हैं। तो ईशान कोण शिव का ही तो स्थान है, तो भगवान शिव को पहले सूर्य की किरणें आकर के आलिंगन करती हैं। तो इसलिए अंधेरे कमरे में अगर शिवलिंग की पूजा होगी, साउथ वेस्ट में अगर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, या साउथ ईस्ट में स्थापित किया जाएगा, या नॉर्थ वेस्ट में स्थापित किया जाएगा, तो ये शिवलिंग आपके लिए फलित नहीं होगा। इसीलिए ईशान कोण में ही शिवलिंग और पूजा स्थान होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन करना चाहिए। और विधि विधान से भी बड़ा है कि आप श्रद्धा लगाइए, श्रद्धा लगाइए। और हां, किसी का अनिष्ट करने के लिए शिव पूजन न करिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए शिव पूजन न करिए। कई बार पुराणों में हमने पढ़ा है और वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए युद्ध करने आ जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ जब शुरू किया तो दक्षिण में उन्होंने शत्रुघ्न को भेजा कि जाकर के दक्षिण में युद्ध करके अश्वमेध यज्ञ करो। लड़ते लड़ते शत्रुघ्न पहुंच गए उज्जैन, और उज्जैन के तत्काल राजा ने इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध शुरू हो गया। शत्रुघ्न के सामने वो राजा टिक ना सका। इतने में भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर के और उस राजा की तरफ से युद्ध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शत्रुघ्न की सारी सेना तितर बितर हो गई, पराजित हो गई। कुछ ही क्षणों के अंदर शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम का याद किया कि प्रभु, मैं तो संकट में हूं, यहां मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी कृपा कीजिए। वहां तत्काल प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो जब शिव जी उनका दर्शन करते हैं तो दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उस समय भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप प्रभु श्री राम का जो संवाद है वो सुनने लायक है। उसको पढ़ करके सुन करके आपको लगेगा कि शिव ही राम है, राम ही शिव है। इन दोनों में भेद करना ही मानसिक दिवालियापन है। और तत्काल भगवान शिव ने वहीं अस्त्र त्याग करके राजन से कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब मेरे आराध्य आ जाएंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मेरे आराध्य की शरणागति ले, तुझे भय से मुक्ति मिलेगी। और उस राजा ने तत्काल भगवान श्री राम की शरणागति स्वीकार की और प्रभु शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का मतलब यह है, कई बार हमने शास्त्रों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है कि अपने भक्तों के लिए भगवान शिव युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। गजब की बात यह है, अपने भक्तों के ऊपर एक कष्ट नहीं देख सकते, अपना त्रिशूल लेके चल ही देते हैं। तो ऐसे में अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको कभी अपने शत्रु के भी अनिष्ट की भावना से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा पूजा पाठ तामसी हो जाता है। आप उसको सद्बुद्धि और सत्मार्ग पर चलने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी। क्षमा जो है ये श्राप से भी भारी है।
अपने कर्म से अपकार करने वाले नष्ट हो जाते हैं। रावण ने जब मारा लात विभीषण को, तो विभीषण ने चरण पकड़ लिया रावण का और कहा कि भले आपने भैया हमें लात से मारा है, लेकिन राम को भजने में ही हित आपका है। और उसमें भगवान शिव कैलाश पे बैठे माँ पार्वती के साथ, माँ पार्वती को तुरंत संकेत करके कह रहे हैं, देखो देखो उमा, देखो देखो पार्वती देखो। रावण ने लात मारा विभीषण को और विभीषण ने चरण पकड़ करके रावण से कह रहा है कि राम को भजने में ही तुम्हारी भलाई है। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का यही स्वभाव है, जो बुरा करने वाले का भी भला करता है, जो बुरा करने वाले का भी भला करता है। तो कहने का आशय यह है, भगवान शिव की शरणागति में पूजन सामग्री कम हो या ज्यादा, लेकिन भाव और श्रद्धा ये कम नहीं होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। सामान हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है न भी हो। भगवान शिव को तो मैंने आपसे बता दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप केवल आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि मेरी आत्मा आप हैं, शिव स्वरूप हैं। यहाँ भगवान शिव का ध्यान करिए। मेरी बुद्धि माँ पार्वती है, माँ पार्वती का मस्तिष्क में ध्यान कीजिए। मेरे पूजा उपचार आपके पूजा हैं, मेरे मतलब कि जो जीवन की शैली है। तो इस तरह से ही अगर आप मानसिक पूजा कर लें तो भी भगवान शिव के आप भक्त हैं। मानसिक पूजा से भी भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूजा में अहंकार, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। जो लोग पूरे सावन शिवलिंग पूजा करते हैं, उनको ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां बैठकर महादेव की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हाँ, ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं शास्त्रों की, जिसे हमें मानना चाहिए और आदर करना चाहिए। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। वेदी का मुख का मतलब समझ रहे हैं? जिधर से जल की निकासी होती है, जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल गिरता है, उसको उसकी मुंह कहते हैं। शिवलिंग से पूर्व दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है। देव मूर्ति या प्रतिमा का सामना या रोक ठीक नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति स्वरूपा देवी जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आसान शब्दों में बोलूं तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं शिवपिंडी की। शिवपिंडी को किस चीज से स्नान कराने से बरसेगी महादेव की महाकृपा? सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाया तो महादेव भर देंगे आपकी झोली? साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें बचना चाहिए? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, छोटी छोटी बातें बट महत्वपूर्ण बातें हैं। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ भावना से हर चीज पर प्रसन्न हो जाते हैं जी। ये तो अपना अहित करने वाले को भी वरदान दे देते हैं। समझी? बिल्कुल। तो शंकर जी की जो शिवलिंग है, उसको ठंडा जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक कराएं। 14वीं शताब्दी से पूर्व शिव जी की पिंडी को सिर्फ जल से स्नान करवाया जाता था, दूध और पंचामृत से नहीं। दूध और घी स्थिति के प्रतीक हैं, इसलिए लय यानी संहार के देवता शंकर जी की पूजा में इनका उपयोग
नहीं किया जाता था। कई लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम कभी भी ना चढ़ाएं। हल्दी मिट्टी में उपजती है और उर्वर धरती की प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। शिव जी लय यानी संहार के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति की प्रतीक हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर भस्म लगाई जाती है क्योंकि वो लय यानी संहार की प्रतीक है, जलने के बाद प्राप्त हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि शिवलिंग पर अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए। श्वेत अक्षत यानी सफेद अखंडित चावल वैराग्य और निष्काम साधना का प्रतीक है। श्वेत अक्षत की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगें आकर्षित होती हैं। शंकर एक उच्च देवता हैं और वो निर्गुण से संबंधित हैं, इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में इस्तेमाल होने से शिव तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भक्तों को मिलता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं? शिवलिंग पर कौन से फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ ज्योत्सना जी जुड़ गई हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से बोल रही हैं वो बताइए और फिर प्रश्न करिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ, एमपी बैतूल से जी। मेरे एक बेटा है, शिवम नाम है। 30/11/2007 को जन्म हुआ है, 5:05 में। जी जी। पहले पंडित जी वो पढ़ाई में अच्छा मन लगाता था। नीट का जब एग्जाम खराब हुआ फिर बीसीए चुन लिया उसने। लेकिन अभी उसको कौन सा लाइन में जाना चाहिए और दिमाग थोड़ा ठीक भी रहना चाहिए उसका। गुस्सा भी भयंकर आता है, अभी पूजा पाठ में ध्यान भी नहीं देता है। उसके लिए वो बताइए। और देखो ऐसा है जी, जिंदगी में सफलता और असफलता ये दोनों बेटा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी, बच्चे के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करिए, ये माता पिता ही करते हैं, कि बच्चे को सफलता और असफलता में कोई भेद ना समझ में आए। उसे सिर्फ कर्म के प्रति जागरूक करिए और कहिए कि अगर तुम नीट के एग्ज़ाम में इस बार नहीं सफल हुए हो तो भगवान शिव चाहते होंगे कि तुम मेरिट में आओ, 1 to 100 की मेरिट में आओ, इसलिए तुम्हें समय दिया गया है। तुम फिर से तैयारी करो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं। उसको कहो कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। एक बार फिर हिम्मत करो बेटा और गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करो। अगर गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करोगे तो आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जिस विषय को आप एक बार पढ़ लोगे वो सदा सदा के लिए आपके जीवन में उतर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हर कोई शिव भक्त शिव आराधना में डूबकर पुण्य प्राप्त करना चाहेगा। ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद की। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक कथा के अनुसार शिव जी के मुख से चंडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ। चंडेश्वर भूत प्रेतों के प्रधान हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग माना जाता है। ऐसे में अगर शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद कोई भक्त खाता है तो उसे चंडेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में कहा गया है कि आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना हुआ है। मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया भोग प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग अगर धातु या नर्मदेश्वर या पारद का शिवलिंग है तो उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ये चंडेश्वर का अंश न होकर महादेव के हिस्से में होता है। इसे ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोष मुक्त होता है बल्कि उसके जीवन की बाधाएं भी नष्ट होती हैं। जिस शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा की जाती है तो वो शिवलिंग चाहे किसी भी पदार्थ से क्यों ना बना हो,
उस पर अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव जी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा स्वयंभू शिवलिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग भी चंडेश्वर के अधिकार से बाहर हैं। ऐसे में शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। शिवलिंग पर कैसा दूध चढ़ाना चाहिए? सावन में शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए? शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को कौन से पेड़ पर नहीं डालना चाहिए? क्या है शिवलिंग से जुड़ी जरूरी बातें? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ों को पीपल या तुलसी के पौधे में कभी नहीं डालना चाहिए। जैसे शिवलिंग का जिस जल से आपने अभिषेक किया है, या जिस शहद या जिस घी से या जिस दूध से आपने अभिषेक किया है, उसे आपको पीपल की जड़ में नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर अगर आपने नारियल तो चढ़ाया ही है, तो लेकिन नारियल का पानी चढ़ाने से बचना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, चंदन और इत्र को सूंघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित करते समय उसकी धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ अर्पित करते समय दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की नहीं, शिव मंदिर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग पूजन से पहले मां पार्वती की भी पूजा कर लेनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी पैकेट वाला दूध या उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपको दूध नहीं मिल रहा है तो भगवान शिव का स्मरण करके पैकेट वाला दूध तो शहरों में चढ़ाना मजबूरी ही है। तो इसमें पाप न मानिए। भगवान शिव सर्व सामर्थ्यवान हैं और परिस्थिति को देख रहे हैं। ये शास्त्र तब लिखा गया था जब पैकेट का दूध नहीं होता था। आज देश काल परिस्थिति के अनुसार पैकेट का दूध चढ़ाना मजबूरी भी है। भगवान शिव सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो इसलिए इसमें आप दोष मत मानिएगा। लेकिन हाँ, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ अनामिका जी जुड़ गई हैं सूरत से। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए जल्दी से पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम सुनिए। हाँ, सुखी रहिए। मैं अनामिका बोल रही हूँ सूरत से जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। लड़का का जन्म तिथि है 4/12/2012 और मेरा पति का 18/10/83 का है। और उनका भविष्य बताए गुरुजी, और अपना घर कब तक हो जाएगा ये भी बताए। और पति भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, उसमें भी कुछ बताए। देखिए, पहले आपके बेटे के भविष्य के बारे में बताऊं तो बुध और शनि का चतुर्थ दशम दृष्टि से योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ शनि का इत्तेसाल है। बेटा तो अभी 14 साल का हुआ है। अभी तो मैं यही कहूँगा कि बेटे का भविष्य वर्तमान तो भी बहुत अच्छा नहीं है। जितना अच्छा पढ़ाई करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, लेकिन भविष्य हमें ठीक दिखाई दे रहा है। तुम इस बच्चे से कहो कि ये रोज़ सवेरे नहाने के बाद सूरज को जल दिया करे और कम से कम हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर किया करे। और इसके पढ़ाई वाली किताब कापियों में छोटे छोटे मोर पंख काट करके रख दो और टेप से चिपका दो ताकि वो गिरने ना पाए। मोर पंख जब भी ये कापी खोले तो इसको जब दिखाई देगा तो इसका पढ़ाई में रुझान बढ़ जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये करके देख लो। मोरपंख बड़ी महत्व की चीज़ है, इसीलिए भगवान कृष्ण इसको अपने माथे पर भी धारण करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक तुमने नाम के अपने पतिदेव के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य इस समय 6ठे भाव में है। अभी तो इनका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आगे भविष्य में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन्हें नया रास्ता मिलेगा और सफलता मिलेगी। लेकिन अभी अक्टूबर तक तो काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, उस घर की तुम लक्ष्मी हो। अगर तुम्हें उस घर को उन्नतशील बनाना है, बेटा अच्छी पढ़ाई करे, पति अच्छी कमाई करे, तो तुम्हें चाहिए कि एक तो पूरे सावन भगवान शिव की पूजा आराधना करो, सोमवार का व्रत करो, और दूसरे श्री सूक्त और करंगधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करो, महालक्ष्मी की पूजा करो, महालक्ष्मी के चित्र के सामने सुबह शाम
घी या तिल के तेल का दिया जलाओ और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का और कनकधारा स्तोत्र के मंत्रों का सुबह शाम पाठ करो। इससे 3 साल के अंदर आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप छोटे घर के लिए तरस रही हो, मैं कहता हूँ आपका महल बन जाएगा, बशर्ते आप साधना के पथ पर आगे बढ़ो। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में शिव पूजन के शुभ समय, शुभ तिथियां और शुभ महीने कौन कौन से बताए गए हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार प्रातः काले यह शिवम पूजयते सदा विजयते तस्य पाप संस्पर्शम सर्वनश्यन्ति न संशयः। जो व्यक्ति प्रातः काल सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, माने 4 बजे भोर से लेकर 6 बजे सुबह के बीच में शिव पूजन करता है, वह सदैव विजयी रहता है। उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत में शांति पर्व के अनुसार संध्या काले यजते रुद्रम स शिवस्य वत्सलः ब्रह्म मुहूर्ते यतस्तपस्वी शिवम प्रपद्यते। जो संध्या या ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करता है, वह शिव का बड़ा स्नेह पात्र हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में तपस्वी की पूजा विशेष फलदायी होती है। सूर्यास्त के ठीक पहले और बाद में समय, यानी शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक शिव पूजन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि शिव पूजन करने से पाप ताप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के लिए शुभ तिथियां जो हैं वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव पूजन करना शुभ होता है। पूर्णिमा अमावस्या तिथि पर भी शिव पूजन प्रभावशाली होता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि और 10वीं तिथि पर भी शिव पूजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर भी शिव पूजन महापुण्यदायी होता है। शिव पूजन का महत्वपूर्ण महीना हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मास माना जाता है श्रावण मास, जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है। श्रावण मास में शिव पूजन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रावण मासे यह शिवम पूजयते स सर्व पाप हरः। फाल्गुन मास में भी शिव पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि इसी महीने में आती है। महाशिवरात्रि को शिव जी की आराधना करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भी शिव पूजन का बड़ा महत्व है। वैसे मैं बताऊं, अब मेरी भी राय ले लीजिए, तो शास्त्रों की राय है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि जितनी सांस चले 24 घंटे हर समय भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए और हर समय भगवान शिव चिंतन में होने चाहिए। न मास, न तिथि, न बार, न पक्ष, हर सांस में भगवान शिव होने चाहिए। हर सांस में भगवान होने चाहिए। तिथि और महीना जोड़ करके पूजा करोगे, पता नहीं काल कब मड़राएगा। एक छोटी सी कथा आपको बताना चाहता हूँ। पल्लवी जी एक बड़े बैरागी संत थे, तो वो प्रायः घूम करके मधुकरी लेकर के और कहीं एक एकांत स्थान में होकर के भगवान का मतलब कि भजन किया करते थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक गांव के पास गए जहाँ एक कुआं और मंदिर था जी। वहाँ वो बैठे, उन्हें अच्छा लगा, शाम का समय था और बगल में जंगल था। तो गांव के 2 लोग आए, बोले भैया यहाँ साधु महाराज आप क्यों बैठे हैं? कहें भैया हम बैठे हैं तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? कहें अरे यहाँ मत बैठिए, इस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है जिसने आदमी का खून पीने का जिसको चस्का लग गया है, वो रात में आता है और वो आपको फाड़ के खा जाएगा। तो महात्मा बोले खा जाएगा तो खा जाए, मेरे कौन आगे पीछे रोने वाला है? प्रभु के काम में लगा हुआ हूँ, वो भी प्रभु का अंश है, खा जाएगा तो खा जाए जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो वो दोनों किसान गांव के भोले भाले वो चले गए और महाराज जी अपना बैठ करके समाधि लगा दिए। 12 बजे रात शेर की दहाड़ जंगल में सुनाई पड़ी। अब महाराज जी के तो हाथ पैर फूल गए कि ये तो सच कहा था उन लोगों ने, आ गया शेर। अब ये थर थर कांपने लगे और इतने में क्या देख रहे हैं कि एक विशाल का शेर एक जंगली जानवर को घसीटते हुए
इनसे 50 फीट की दूरी पर लेकर के जा रहा है। और ये देखते ही इनकी हवा खराब हो गई और वो चला गया शेर। एक तरह से शेर का भय तो इनके मन से नहीं गया। अब ये रात भर 1 मिनट बिना सोए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसी मंत्र का जप करने लगे। इन्हें तेजी से लघुशंका जाना है लेकिन नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि कहीं शेर उधर ना हो। और पूरी रात डर डर के इन्होंने बिताया। जब सूर्योदय हुआ तो उसके बाद उठे और तब जाकर के इनका भय समाप्त हुआ। कहने का आशय है कि मैं इस कथा के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मृत्यु रूपी शेर हर समय हमारे जीवन में गर्जना कर रहा है जी। पता नहीं कब वो आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। इसलिए जैसे महात्मा जी रात भर भय से ही भगवान का स्मरण करते रहे, उसी तरह से मृत्यु को याद करो कि वो आने वाली है और हर समय भगवान का स्मरण करते रहो। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हो और चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे आप गृहस्थ महिला हैं, हर समय याद रखो कि मरना है और मरना है तो 1-1 मिनट भगवान के कार्य में लगाना है जीवन को। बिल्कुल सारे कार्य करते हुए भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करिए। यहाँ इस कहानी के बताने का हमारा मकसद ये है, 1 मिनट के लिए भी प्रभु चिंतन से बाहर न जाएं। कौन सी सांस आखिरी हो जाएगी कोई नहीं कह सकता। इसलिए मृत्यु सदैव याद रहनी चाहिए कि मैं भी एक दिन मृत्यु का ग्रास बनूंगा। और अगर ये जिसको याद है तो वही भक्त है और उसी के अंदर भक्ति है। जिसको अपनी मृत्यु याद है वही भक्त है और उसी की भक्ति है। और जो भूल गया है कि मैं मरूंगा, न वो भक्त है न उसके अंदर भक्ति है। हाँ कर लूंगा पूजा पाठ, अभी बहुत समय बाकी है, अभी बहुत उम्र बाकी है, कल से कर लूंगा, अगले महीने से पूजा पाठ कर लूंगा। अरे एक क्षण का यहाँ भरोसा नहीं, कल और अगले पल क्या बात करते हो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी बीच पंडित जी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, घनश्याम जी हैं कानपुर से। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, पंडित जी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं इस पावन महीने को लेकर के, आपका क्या प्रश्न है? हमारा 2 प्रश्न है, अपने बेटे के बारे में और अपनी बेटी के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है हमारे बेटे के बारे में। हमारे बेटे के जन्म तारीख है 1 अक्टूबर 2013 11:12 पे 12:45 पे बेटे का जन्म है कानपुर से, एक हॉस्पिटल में हुआ। तो इसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। उसका रात आपने बताया सिंह रात, तो उसको हम सुबह जल चढ़ाना शुरू कर दिए सूर्य भगवान को सुबह। और दूसरा जन्म बेटी का है। और दूसरा प्रश्न मैं बेटी के बारे में। बोलते रहिए भैया। घनश्याम जी चलिए, आपका एक प्रश्न मैं सुन पाया हूं, एक प्रश्न का आपको जवाब देता हूं। आपने अपने बेटे के बारे में घनश्याम जी पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी जो है मंगल और बृहस्पति हैं। मंगल बृहस्पति का स्नेहा दृष्टि से इत्साल है। बच्चा आपका भले 13 साल का है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इसका भविष्य अति उत्तम है। यह अत्यंत सफल अपने जीवन में रहेगा और अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा और इसका जीवन भी अच्छा रहेगा। और हाँ, आपके प्रश्न के उत्तर में सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब फ़ोन करते हो, पहली बात तो आपकी शिकायत रहती है कि हमारा फ़ोन नहीं लगता है, हमारा फ़ोन नहीं लगता है। और जिन लोगों का फ़ोन लग जाता है वो लोग अपनी आवाज़ टेलीविज़न पर सुनने के लिए, टेलीविज़न पर जब मैं जवाब दे दूँ सुन लें तब फिर प्रश्न करें। गलत है ना। टीवी का कार्यक्रम है, मिनट और सेकेंडों में चलता है, ऊपर से इशारा आने लगता है कि बंद करिए, बंद करिए, रोकिए, ब्रेक का समय हो गया है। अब आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब कि आप लोग खलिहान में, खेत जहाँ मतलब कि गेहूं की मड़ाई होती है वहाँ बैठकर पंचायत कर रहे हैं। तो ज़रा समय पर भी ध्यान दिया करिए आप लोग कि अगर आपका फ़ोन लगा है तो उसका सदुपयोग करिए ना, सदुपयोग नहीं करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सीमा जी सिकंदराबाद से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से प्रश्न कर लीजिए और स्पष्ट प्रश्न करिए, क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? जय मां विंध्यवासिनी गुरुजी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी, मेरा 3 प्रश्न है। मेरा प्रश्न है बड़े भाई के लिए है। 4 बहनों में एक भाई है, गिरीश द्विवेदी। वो कहीं भी कुछ भी करते हैं हानि मिलती है गुरुजी। और मेरे पति का सवाल है विनोद कुमार द्विवेदी। और गुरुजी आर्मी से रिटायर होने वाले, आगे क्या करेंगे और मैं क्या पूजा पाठ करूं? मेरा घर कब होगा गुरुजी? और मेरा सामंजस्य नहीं रहता हस्बैंड वाइफ में। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि तुम्हारे बड़े भाई के भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे आजीविका का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल नहीं है। तुम्हारे भाई के अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है। कुछ करना चाहिए, ये बेचैनी उसके शरीर के अंदर नहीं है, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिल रही है। उससे कहो कि वो रामचरितमानस का 9वां पारायण करे, 9 दिन में पूरी रामचरितमानस खत्म करे, और ऐसे करके वो 7 बार करे। तब उसको पता लगेगा कि मुझे जीवन में करना क्या है और सफलता कैसे मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, जो सीमा आपने प्रश्न किया है घर के लिए, तो घर तो बहुत अच्छा बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके पति के रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सामंजस्य का प्रश्न है, तो बेटा हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, सामंजस्य तब जब बराबरी अगर आप समझते हो, तब सामंजस्य की स्थिति आती है। अगर आप भक्त और भगवान का संबंध बना लें तो सामंजस्य की जरूरत कहाँ है। सीमा, ये सोचना शुरू करो ना कि मेरा पति तो राम है, मैं तो उसकी सीता हूं, मैं तो उसकी पूजा करूंगी, तो उनके शुभ और अशुभ दोनों विचारों को आप बर्दाश्त कर लेंगी। और उन्हें भी चाहिए कि आप तो उनकी जानकी हैं, आपको वो कैसे कष्ट दे सकते हैं। तो सामंजस्य तो जहां बराबरी होता है, जहां ये होता है कि हम तुमसे कम नहीं, वहां सामंजस्य बनता बिगड़ता है। जहां आराध्य और आराधिका का प्रश्न है, वहां कहाँ सामंजस्य बिगड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें तो नहीं हमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें समझाना चाहता हूं। जब तक वो तुम्हारे साथ रहें, उन्हें राम रूप में पूजो, और जब तुमसे अलग रहें तो उनके नाखून से लेकर सर तक उनका चिंतन करो। ये पतिव्रता धर्म ही ऐसा है कि तुम चाहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में कर सकती हो। तुम अपना भजन ना खराब करो, उनका व्यवहार चाहे जैसा हो, तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। निश्चित रूप से सामंजस्य भी बनेगा, घर में सुख समृद्धि भी होगी। और हाँ, अगर चाहती हो कि धन की बरसात घर में हो, तो महालक्ष्मी की पूजा करो, श्री सुक्त कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो, और छोटी कन्याओं के प्रति अपने मन में आदर का भाव रखो। जय मां विंध्यवासिनी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, साथ ही शिवलिंग पर हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं, आइए ये सब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसकी सही विधि क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बेलपत्र की डंठल को अपनी ओर रखकर और पत्ते को शिवलिंग की ओर रखकर अर्पित करना चाहिए। इससे 3 पत्ते चढ़ाने का विधान है। जिस बेलपत्र में 3 पत्ते हों उसी को चढ़ाना चाहिए। 3 पत्ते त्रिगुण के समान, त्रिगुण माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 नेत्र के समान, भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं उनके समान, 3 अस्त्र शस्त्रों के समान, 3 जन्मों के समान पाप नष्ट करने वाले हैं। अब आपको जानना चाहिए कि आपको शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं। शिवलिंग पर धतूरा, सफ़ेद कमल, सफ़ेद मंदार, सफ़ेद कनेर, चमेली, नागचंपा, नागकेसर, रजनीगंधा, जूही, मोंगरा और सफ़ेद फूल कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर 10 की संख्या में आप फूल चढ़ा सकते हैं। फूलों की डंठल हमेशा देवताओं की ओर करके अर्पित करें। शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा भूल करके भी नहीं चढ़ाएं। शिव की उपासना में केवड़े की सुगंध की अगरबत्ती या धूप या इत्र का प्रयोग भी नहीं करें। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य करता है, इसलिए इसे लयकारी कहा गया है। पूजा विधि लयकारी शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके शिव पूजन में केवड़े का उपयोग नहीं किया जाता। शिव पुराण के अनुसार
वायवीय संहिता जो आखिरी संहिता है उसके 12वें अध्याय के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी नैव संपूज्यम शंकरस्य सदा मुने। तुलसी विष्णु को प्रिय है, शिव को नहीं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर शंख से जल भी अर्पित करना वर्जित होता है, क्योंकि शंखचूर्ण जिसके हड्डियों से शंख बना है वो भगवान शिव का द्रोही था, शत्रु था। इसलिए शिवलिंग से कभी भी भूल करके भी किसी को शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सावन का पावन महीना है, सभी लोग शिव की आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे भगवान शिव के स्रोत भी हैं, लेकिन आज आपके मुख से मेरी इच्छा है कि आप शिव तांडव स्रोत सुनाएं, और मुझे लगता है दर्शकों की भी यही इच्छा होगी, तो अगर हो सके तो शिव तांडव स्रोत ज़रूर सुनाइए। चलिए, आपकी इच्छा है तो मैं दर्शकों को भी सुनाऊंगा। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमा निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिने विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कह प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। हर हर महादेव। आज आधा ही शिव तांडव सुनाया हूँ और पूरे सावन महीने में अनेकों बार आपको पूरा शिव तांडव सुनाऊंगा समयाभाव के कारण। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। इसे सुनकर मुझे लगता है सभी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। चलिए, और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं वाराणसी से प्रगति। प्रगति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 7 जुलाई 1998 बनारस का हुआ है। छोटा है कि बड़ा? छोटा है। ठीक है पंडित जी, इसका करियर अभी सेट नहीं है और अभी फिलहाल ये ओला उबेर का गाड़ी के लिए मतलब चला रहा है, तो रेंट पे। तो सोचता है कि अब अपनी गाड़ी हो जाए, लेकिन हर दिन कभी प्लस माइनस कुछ न कुछ होता है, तो अच्छे से नहीं हो पा रहा। और कर्ज भी है, तो वो प्रेशर में भी है कि जल्दी से मतलब ठीक से हो जाए, गाड़ी चलेगा तभी तो कर्ज भर पाएंगे। फिर इनका शादी ब्याह का योग कब होगा? और इनको बार बार मैं कहती भी हूँ कि तुम थोड़ा पूजा पाठ करो, लेकिन उसमें कहता है मुझे समय नहीं है, तुम मेरे ऊपर का करो। तो इनके नाम से मुझे जितना आता है वो मैं करती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे इसके अंदर भजन आ गया है, सुनता है, गुनगुनाता है, तो पाठ पूजा करने में रुचि नहीं है। और पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। विशाल मिश्रा है, उनका जन्म 28 अगस्त 1997 है। इनका कर्ज का
थोड़ा कर्ज है, उसका उपाय बताइए, और इनका भविष्य कैसा होगा, भाग्योदय कब होगा। और मैं अभी 7 मंथ की गर्भवती हूँ, तो 2 महीने बचे हैं, मैं ऐसा क्या करूँ जो बच्चा अच्छे से हो जाए। देखो प्रगति, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि जो तुम्हारा ये छोटा भाई है, इसकी आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है बेटा, और सूर्य मंगल की स्थिति तृतीय एकादश है। मेहनत करने से कुछ होता नहीं बेटा जब तक भाग्य न साथ दे। पुरुषार्थ और भाग्य जब दोनों समानांतर चलते हैं तभी जिंदगी में आनंद आता है। और बनारस जैसे अगर वो जगह पे रहता है तो उसे कम से कम मंगलवार को एक बार संकट मोचन हनुमान का दर्शन कर लेना चाहिए, और वहां एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देना चाहिए। दूसरी बात, केवल संकट मोचन का दर्शन करने से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, ऐसा हमारी शास्त्रों की मान्यता है। वो संकट मोचन हनुमान मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित है, वो कोई किसी मानव द्वारा, साधारण मानव द्वारा स्थापित नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो कर्ज है, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का अगर ये सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे, गाड़ी में ही बैठ के कर ले पाठ, तब भी जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके पतिदेव के ऊपर जो कर्ज है उसके बारे में तो प्रगति मैं कहता हूं कि आप श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का बेटा पाठ करो, और हर समय अगर नहीं कर सकती हो तो श्रीम श्रीम मंत्र का जो है जितना जप कर सकती हो, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसे करो। जिस दिन 1 करोड़ आपका पूरा हो जाएगा उस दिन आपके पति के ऊपर न तो 1 रुपए का कर्ज होगा और न आजीविका की कोई समस्या होगी। जहां तक गर्भ मोक्ष की बात है तो देखो ऐसा है कि ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न देखा जाता है सूर्य से। सूर्य से पंचम भाव का स्वामी मंगल है। निसंदेह तुम्हारे संतान प्राप्ति बहुत अच्छे से होगी और बहुत सकुशल संतान प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस जितना समय बचा है 2 महीने का, इस समय हर समय भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, अपने मन में ये सोचो मैं किसका भला करूं, मैं किसका भला करूं, हर समय ये सोचो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से सावन स्पेशल कालचक्र के सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करने के सबसे सही और सटीक नियम क्या है। पंडित जी बताएं। देखिए, शिव जी की परिक्रमा चंद्रकला के समान यानी सोमसूत्री होती है। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसमें उसे सोमसूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका तक दूसरी छोर तक जाकर उसे न लांघते हुए मुड़ें और एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूर्ण करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही नहीं लागू होता है, स्वयंभू लिंग या पूजा घर के लिंग पर भी अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं हैं, क्योंकि वहां शक्ति स्रोत होता है। उसे लांघते समय पैर फैलते हैं और शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा से लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। धन्यवाद।